नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिलाषा पटेल और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो हमें प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए या बहुत कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। प्रेगनेंसी एक बहुत ही स्पेशल टाइम होता है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली डाइट का। आज हम बात करेंगे उन फ्रूट्स के बारे में जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए या बहुत कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। ये फ्रूट्स आपके लिए और आपके बेबी के लिए रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं, पर प्रेगनेंसी में ये कैसे हार्मफुल हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हार्मोनल इफेक्ट। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जिससे अर्ली लेबर या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हाई शुगर कंटेंट। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मात्रा में लें तो ये शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको लेने पर बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होने लगती है, एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं। कुछ हीट प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अब चलिए बात करते हैं उन कॉमन फूड्स की जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पपाया। पपाया प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, स्पेशली रॉ पपाया या सेमी राइप्ड पपाया। इसे क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि पपाया में लेटेक्स होता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है और इससे मिसकैरेज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। रॉ पपाया में पेपेन होता है जो कि फीटस के ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए पपाया को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसको प्रेगनेंसी के दौरान लिमिटेड मात्रा में ही खाना चाहिए। इसे क्यों अवॉइड करना चाहिए? इसमें ब्रोमेलिन होता है जो सर्विक्स को सॉफ्ट करने के साथ साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है। अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए तो अर्ली लेबर या मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप पाइनएप्पल खाना चाहती हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी ना खाएं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद आप थोड़ा सा खा सकती हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेप्स की। ग्रेप्स प्रेगनेंसी के लिए एक कंट्रोवर्शियल फ्रूट है जो हर किसी के लिए सेफ नहीं होता है। अब इसे क्यों अवॉइड करना चाहिए तो देखते हैं। स्पेशली ब्लैक ग्रेप्स, इसमें रेसवेराट्रोल होता है जो प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होता है। इसमें हाई कैलोरी होती है जो गैस्टेशनल डायबिटीज को ट्रिगर करता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ग्रेप्स खाना चाहती हैं तो ग्रीन ग्रेप्स को कम क्वांटिटी में खाएं, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेना है। अब हम बात करते हैं डेट्स या खजूर की। इसे क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि खजूर जो है गर्म तासीर का होता है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। अगर इसे ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए तो इससे अर्ली लेबर का रिस्क हो सकता है। अगर आप खजूर खाना चाहती हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी ना लें, लास्ट ट्राइमेस्टर में आप 1 से 2 खजूर डेली खा सकती हैं। अब हम बात करते हैं अनवॉश्ड एंड ओवरराइप्ड फ्रूट के बारे में। अनवॉश्ड फ्रूट में पेस्टिसाइड और बैक्टीरिया हो सकते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होते हैं। ओवरराइप्ड फ्रूट में ज़्यादा शुगर होता है जो गैस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क बढ़ा सकता है। इसीलिए हमेशा फ्रेश, धुले हुए और ऑर्गेनिक फूड को खाने की आदत डालें। अब देखते हैं प्रेगनेंसी में फ्रूट्स खाने का सही तरीका क्या हो सकता है। अब आपको पता चल गया है कि कौन से फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए, तो अब हम देखते हैं कि कौन से फ्रूट्स को किस तरीके से हमको प्रेगनेंसी डाइट में शामिल करना चाहिए। हमेशा सीजनल और ऑर्गेनिक फ्रूट्स को शामिल करें। सीजनल फ्रूट्स नेचुरली ज़्यादा फ्रेश और हेल्दी होते हैं। फ्रूट्स को अच्छे से धोकर खाएं क्योंकि इन फ्रूट्स के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं जो आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कोई भी फ्रूट्स को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है क्योंकि जनरली किसी भी चीज़ की एक्सेस में क्वांटिटी लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपको किसी भी फ्रूट से एलर्जी है या डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए और कौन से फ्रूट्स को कम मात्रा में लेना चाहिए। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, इसमें आपको अपना और अपने बेबी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।